गेट योर फर्स्ट 100 लीड्स। आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई कोर्स है, आपका कोई प्रोग्राम है, या फिर आप योगा टीचर हो, डांस टीचर हो, सिंगिंग टीचर हो, किसी भी फील्ड में आप हो, आपको चाहिए बाबा लीड्स। लीड्स यानी कि वो लोग जो आपके प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, एंड आप उनको लीड से कस्टमर बनाओगे। सवाल ये आता है कि ये लीड्स आपको मिलेंगे कहां से। सवाल ये आता है ये कस्टमर्स आपको मिलेंगे कहां से, ताकि आप उनको अपनी सर्विस प्रोग्राम दे पाओ, एंड एक ट्रांजैक्शन हो सके, एक बिजनेस हो सके, ताकि आप अर्निंग कर पाओ। देखो, हर बिजनेस में सबको कस्टमर्स चाहिए। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहां पर आपको खाने पीने की चीजें दिखती है, वहां पर पैसेंजर्स होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, पैसे पे करके खाना लेते हैं। होटल्स जाते हो, मूवी थिएटर जाते हो, हर कोई बिजनेस, हर कोई शॉप ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, सबको चाहिए बाबा कस्टमर्स। तो मेन मुद्दा ये आता है कि वो आपको कैसे मिलेंगे। आज आपको ये सेशन में सीखने मिलने वाला है, तो सेशन पूरा एंड तक अटेंड करना। देखो, सिंपल सा फॉर्मूला भाई, कि अगर आपकी ऑफलाइन दुकान है, किराना स्टोर है, या फिर कोई कॉफी शॉप है, तो वो तो ऑफलाइन चीजें हो गई। वहां पर अगर फुटफॉल ज्यादा रहा, अगर अपने स्टेशन के सामने, एयरपोर्ट के यहाँ पे अगर अपनी शॉप ओपन की है, तो वहां पर तो कस्टमर्स आएंगे। वहां पर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर हो सकता है अगर आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी करते हैं तो कस्टमर्स आ जाते हैं। बट आपको ऑनलाइन कस्टमर्स कैसे मिलेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए? देखो, सिंपल सी चीज है। ऑनलाइन अगर आपको कस्टमर चाहिए आपके बिजनेस के लिए, आपको बनाना पड़ेगा कंटेंट। जब आप कंटेंट बनाओगे, लोग आपका कंटेंट देखेंगे, लोग आपका कंटेंट देखेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, एंड आपको लीड्स मिलेगी। एंड जब आपको वो लीड्स मिलेगी, देन आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो। और आज हम वो पूरा सिस्टम देखने वाले हैं कि आप अपने पहले 100 कस्टमर, 100 लीड्स इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया से कैसे ला सकते हो। एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको बहुत बड़ी ऑडियंस चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1000 फॉलोअर्स चाहिए, 5000 फॉलोअर चाहिए, 10,000 फॉलोअर चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ राइट ऑडियंस चाहिए। अगर आपके पास राइट ऑडियंस है, जिनको आपके ऊपर भरोसा है, जिनको आपने वैल्यू दी है, वो आपके कस्टमर जरूर बनेंगे। जैसे आप खुद ही देख लो। आपको इस सेशन में आने से पहले मैंने रिमाइंडर्स दिए ग्रुप पे, कम्युनिटी में। वो रिमाइंडर से पहले आप उस ग्रुप में ऐड हुए। उस ग्रुप में ऐड होने से पहले आपने इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया था। उसके भी पहले आपने मेरे रील पे कमेंट किया था। रील पे कमेंट करने से पहले आपने मेरा वीडियो देखा था। वीडियो देखने से पहले आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते आपको मेरा वीडियो दिखा, वीडियो पे कमेंट किया, कमेंट करने के बाद आपको डीएम आया, डीएम से आपने एक फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हुए, कम्युनिटी से आने के बाद आप इस सेशन में हो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये पूरी जर्नी है भाई, पूरी जर्नी लेके जानी है आपको। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। सभी लोगों ने यही प्रोसीजर फॉलो किया है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। निर्मला जी बोल रहे हैं यस, प्रतिम जी बोल रहे हैं यस, शुभम भी बोल रहे हैं यस 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 यस, आदि जी बोल रहे हैं यस यस, जीवन पाटिल जी यस, पूजा सखारे जी यस यस। तो ये पूरी जर्नी जो है, ये जो पूरी जर्नी है, वो आपको अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ करनी है। राइट? तो आपको राइट ऑडियंस चाहिए। एंड इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ वही ऑडियंस है जिनको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करना है, खुद का कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है, and उनको कस्टमर्स चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मिथ होता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा। भाई, मैंने जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स अभी तक बनाए हैं, 1 रुपया भी मैंने ऐड पे इन्वेस्ट नहीं किया है। एक भी ऐड मैंने अब तक चलाई नहीं है। सारे के सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम रील देख के ये सेशन पे आए हैं। ना उन्होंने कुछ पे किया है, ना मैंने कुछ फेसबुक को पे किया है एड्स के लिए। तो ये पूरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? कि
आपने कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, ये सारी चीजें फ्री में है। एंड तीसरा सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि जैसे ही ऑडियंस आपके पास आती है, आप उनको बेचने लग जाते हो, कि एंड आपको लगता है कि स्टार्टिंग में ही उनको बेचना है कुछ ना कुछ। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग आपसे तभी कुछ खरीदेंगे, लोग आप पे तभी कुछ ट्रस्ट करेंगे जब आप उनको कुछ ना कुछ लाइफ में वैल्यू दोगे। जैसे अभी मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, जैसे अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं, अभी मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूं। एंड तक जो लोग रहेंगे उनको मैं अपॉर्चुनिटी भी दूंगा। एंड वो अपॉर्चुनिटी सभी के लिए नहीं रहने वाली है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए रहने वाली है जो एंड तक रहेंगे। राइट। बट ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपॉर्चुनिटी बता दी कि बाबा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ले लो, नहीं। राइट। एंड मैं स्टार्टिंग में ये क्लियर कर रहा हूं कि आपको एंडिंग में अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको और चीजें सीखनी है, एडवांस लेवल पे जाना है, बेसिक से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस पे जाना है, तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, वो मैं क्लियरली बता रहा हूं। वो आपको एंडिंग में पता चलेगा। तो आपको अपने ऑडियंस के साथ क्लियर रहना है कि उनको मिलने क्या वाला है, उनका फ्लो क्या होने वाला है। राइट। 100 लीड्स ऑफ हु, यानी कि आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो एंड क्यों सॉल्व करने वाले हो। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्ट्रगलिंग टू लर्न एआई, उनको एआई सीखना है, तो मैंने उनको एआई की स्किल सिखा दी। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, काम पे जाता है, सुबह उठता है, उठने के बाद फ्रेश होता है, अपनी बैग लेके फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस में पूरा दिन काम करता है, काम से घर पे आने के बाद खाना खा के सो जाता है, ऐसे ही रूटीन लाइफ चलती रहती है। बट उनको अगर स्टेबल इनकम मिल जाए, तो उनको अगर एआई स्किल सीखने मिल जाए, घर बैठे बैठे 2 से 3 घंटा जो फ्री टाइम वो रील स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, उसी टाइम पे अगर वो एक्स्ट्रा इनकम कमाए, तो वो हाई इनकम स्किल मैं सिखा सकता हूं वर्किंग प्रोफेशनल को। ऐसे ही आपको ढूंढना है कि आप लोगों को क्या सिखा सकते हो जो आपके अंदर है, जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए भी रेडी होंगे। कोई भी चीज तो फ्री में नहीं आती। आपके आजू बाजू में ही देख लो, आप अगर सोफा पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, वो भी तो पैसे से आया है। आपके बाजू में टीवी होगा, कबर्ड होगा, फोटो फ्रेम होगा, मिरर होगा, बुक्स होंगी, टेबल होगा। क्या ये सारी चीजें फ्री में आई है? नहीं। आपने हर चीज के लिए पैसे दिए, एंड आपको उसकी नीड थी आज, इसलिए वो आपके पास है। तो आपको लोगों की नीड फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअल में लोगों को चाहिए क्या। जब तक आप ये नीड फाइंड आउट नहीं करोगे कि सामने वाले को क्या चाहिए, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज ही इस सेशन के बाद डिसाइड करो कि आप किसकी हेल्प करोगे। स्टूडेंट्स की करोगे, वर्किंग प्रोफेशनल की करोगे, हाउसवाइफ्स की करोगे, किसकी करोगे आप हेल्प। बट मैं एक बेस्ट चीज बताऊं, जो भी आप खुद हो, आप उनकी हेल्प करो। जैसे आप अगर आप एक हाउसवाइफ हो, तो आप खुद हाउसवाइफ को गाइड कर सकते हो, क्योंकि वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट को ही टारगेट करो, क्योंकि वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर आप काम करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है। गिव पीपल पीपल अ रीजन टू बिकम योर लीड। पर्सन कोई भी पर्सन आपको फॉलो तब करता है जब उनको जेन्युइन वैल्यू लगती है। एंड कोई भी आपका लीड तब बनता है जब आप उनको कुछ ना कुछ फ्री में दे रहे हो। मैंने अपने रील में क्लियरली बताया था, क्लियरली इंडिकेट किया था कि मैं फ्री डिजिटल स्किल सेशंस करने वाला हूं, एंड पहले 50 लोगों के लिए ही करने वाला हूं। एंड आप खुद देखो, 50 में से सिर्फ 16 लोग आए हैं। आप सोच सकते हो, 50 में से सिर्फ 16 ही लोग एक्टिव हैं। तो हर कोई नहीं आता। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने इतना बोला है, तो लोग इतने ही आएंगे। सब के सब 50 लोग नहीं आएंगे।
एंड आपको रीजन देना है कि लोग आपके सेशन में क्यों आए, या फिर आप उनका अटेंशन या फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो। राइट। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप 30 दिन के रील आइडियाज दे सकते हो। अगर आप स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो तो 50 AI प्रॉम्प्ट फॉर स्टूडेंट दे दो। अगर आप जॉब करते हो तो ये रेज्यूमे चेकलिस्ट दे दो। अगर आप फिटनेस नीश में हो तो 7 दिन का वर्कआउट प्लान दे दो। पब्लिक स्पीकर हो तो 10 कॉन्फिडेंस हैक्स दे दो, जिससे कि कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सके सामने वाला बंदा। इट्स एज इजी एज दैट। राइट। अभी सब लोग अपना अपना प्रोफेशन बताओ, अपना प्रोफेशन बताओ, और इसके बाजू में अपना एज बताओ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर धनराज जी है तो, तो आपको क्या लिखना है? जॉब, आपका प्रोफेशन जो भी है, जॉब, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एंड कॉमा करके अपना एज 25। चैट बॉक्स में बताओ अपना प्रोफेशन और एज बताओ क्विकली इन द चैट बॉक्स। आपको सबको अपना प्रोफेशन बताना है एंड एज बताना है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आने वाले सेशन कौन से टॉपिक पे करने हैं। गणेश जी जॉब करते हैं, अमेजिंग, और 19 साल के हैं, अमेजिंग, सुपर। जीवन पाटिल जी जॉब करते हैं, 26 साल के हैं, ग्रेट। नम्रता जी हाउस वाइफ है और 32 ईयर्स की है। प्रतिम जी स्टूडेंट है, 18 ईयर्स ओल्ड। रेडमी 10A स्पोर्ट जॉब, 52 एज, अमेजिंग सर। वैशाली जी 39। आदि जी स्टूडेंट है, 17 एज है। प्रज्ञा जी जॉब करती है और 45 उनकी एज है, अमेजिंग। एंड ये इंफॉर्मेशन मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, ताकि आने वाले जितने सेशन हैं मैं आपके नीश के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको गाइड कर सकूं एंड टॉपिक मिले। ठीक है। तो इट्स एज इजी एज दैट। तो आपको पता होना चाहिए आपके ऑडियंस कौन है। ये आज आप गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि कंटेंट व्यूज के लिए तो कभी नहीं बनाओगे। अगर आप कंटेंट व्यूज के लिए बनाते हो, आप कभी भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे, आप कभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं ले पाओगे। आप डीमोटिवेट हो जाओगे और अपना पेज बंद कर दोगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आप व्यूज के लिए काम करते हो। ये कठोर सत्य है कि जो जो लोग व्यूज के पीछे भागते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते। मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी इतने सारे डीएम है की सर मैं व्ह्यूज कसे लावू, कसा आणू मी व्ह्यूज, मला इंस्टाग्रामवर ग्रोथ नाही भेटत, मी काय करू? सर मैं इतने दिन से वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आता है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ ना, आपने कितने वीडियोस अपलोड किए प्रोफाइल पे, तो बोलते हैं 10, 20, 30। भाई आपको सच में लगता है कि 10 वीडियोस, 20 वीडियोस, 30 वीडियोस बना के आप ग्रो कर लोगे? अगर लगता है तो भाई आपको बहुत गलत लगता है। आप जब तक आप जब तक 100 वीडियोस नहीं बना लेते कंसिस्टेंटली एवरी डे, कंटिन्यूस, तब तक आप ग्रोथ के बारे में सोचो ही मत। अजिबात ग्रोथचा विचार नका करू की तुम्हाला ग्रोथ मिळणार। अगर आप चाहते हो ग्रोथ, पहले 100 वीडियोस बनाओ, 3 से 4 महीना खुद को दो, एंड सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करो कि आपको सर्व करना है, आपको सिर्फ लोगों की हेल्प करनी है, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने वीडियोस के थ्रू। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कंटेंट बनाते हो, आपको व्यूज डेफिनेटली मिलेंगे, भले थोड़े कम मिले आने वाले 3 महीने में, बट उसके बाद आपकी ग्रोथ खुद दिखने लग जाएगी। आपको पता है स्टार्टिंग के 2 से 3 साल जब मैं वीडियो बनाता था, मेरे वीडियोस पे 50, 100, 200, 300, 200, 300 ऐसे व्यूज आते थे। पहले 1 से 2 साल की मैं बात कर रहा हूं। एंड 765 765 वीडियोस मैंने लगातार बनाए थे, एक भी दिन का गैप नहीं रखा था मैंने। आप सोचो, मतलब 2 साल के भी ऊपर, हर रोज एक वीडियो बनाया था मैंने, हर रोज। 700 प्लस, 745 आई थिंक। एक भी दिन गैप नहीं लिया था, एक भी दिन।
एंड बहुत कम व्यूज आते थे। बट उस जर्नी के दौरान मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली कंसिस्टेंसी की वजह से, एंड बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको 700 वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है जब आप पहला वीडियो अपना बनाओगे आज, और 3 से 4 महीने के बाद जब आपका 100th वीडियो होगा, क्या वो इंप्रूवमेंट वाला वीडियो नहीं होगा? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपका फर्स्ट वीडियो और 100th वीडियो इंप्रूवमेंट वाला होगा या नहीं होगा? चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। वैशाली जी बोल रहे यस, आदि जी बोल रहे यस, प्रतिम जी बोल रहे यस 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 यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपको काम करना है, आपको पता है कि आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको पता है कि अगर आप काम करोगे, अच्छे वीडियोस बनाओगे, तो आपके व्यूज अच्छे आएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो भी सिर्फ मुझे एक रीजन बताओ कि आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। चैट बॉक्स में बताओ। कोई भी रीजन हो, नो प्रॉब्लम, आप बता सकते हो, फ्रैंकली बता सकते हो, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे, मैं सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करूंगा। सब लोग बताओ, एक लाइन में बताओ कि आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते, अगर आपको पता है कि इतनी ग्रोथ मिलनी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। क्विकली इन द चैट बॉक्स, देन मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आपको पता है कि इतने अच्छी ग्रोथ मिलेंगी अपॉर्चुनिटी, तो आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? गणेश जी बोल रहे हैं एडिटिंग करने बोर होता है, ठीक है। और बाकी लोग, एवरीवन, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर, ताकि मुझे पता चले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड उस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन मैं अपने सेशंस में दूंगा। फीलिंग शाय एंड अफ्रेड ऑफ स्क्रीन, ओके प्रज्ञा जी। एंड बाकी, बाकी और लोग क्यों नहीं बनाते हो वीडियोस? काम स्टार्ट नहीं किया इसलिए नहीं, डर लगता है, मेरी एडिटिंग नहीं आती। ठीक है, ठीक है, एडिटिंग नहीं आती, ठीक है। टाइम लगता है बट मैं बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है, अमेजिंग, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम एडिटिंग है, अगर आपकी प्रॉब्लम एडिटिंग है, तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली नॉन एडिटेड वाली वीडियोस बनाओ। नॉन एडिटेड वीडियोस का मतलब क्या है? आप कैमरे के सामने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। एंड एडिटिंग में आपको ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं। कौन कहता है कि आपको स्टार्टिंग में एडिटिंग पे फोकस करना है? मत करो भाई फोकस एडिटिंग पे। आप मेरे वीडियोस देखो इंस्टाग्राम पे, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और ऊपर टेक्स्ट होता है, दैट्स इट। ये दो ही चीज होती है मेरे वीडियो में, कहीं पर भी कट नहीं होते। हाँ, हो सकता है आपके वीडियो में कट हो, बोलते क्योंकि आप बोलते बोलते शायद आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर लो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वो आप कट कर सकते हो। सिर्फ कट करना ही होना चाहिए एडिटिंग में। स्टार्टिंग के पहले 120 वीडियो सिर्फ कट्स पे फोकस करो, जो जहां जहां पर आपने पॉज लिया है गलती के से, वो पार्ट कट करके अपलोड कर दो, और ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लगाओ, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको। एंड जब आपका हुक सही होगा, आपको लीड मिलेगी, एंड आपका कंटेंट वापस से आपके लिए ये सारी चीजें लाके देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाओ, इट्स एज सिंपल। अभी सवाल ये आता है कि सर, हमें जो 100 लीड्स आने वाली है वो कहाँ से आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग देने ही वाला हूं, बट अभी फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से आएगी आपकी 100 लीड्स, यहां से आएगी आपकी 100 लीड्स। सबसे पहला, इंस्टाग्राम रील। आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाना है, लगातार बनाना है, 100 दिन तक बनाना है। आज से वीडियो स्टार्ट कर दो शॉर्ट फॉर्म। एंड कॉल टू एक्शन जरूर लगाना, एंडिंग में जरूर बोलना कि मुझे फॉलो करो और कमेंट करो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई करेगा भी नहीं। क्योंकि जब जब तक लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि उनको करना क्या है, वीडियो देखने के बाद वो कुछ करेंगे ही नहीं। जब भी कोई मूवी आती है, उसका ट्रेलर आता है, ट्रेलर के एंडिंग में रिलीज डेट लिखी होती है ना। जब रिलीज डेट लिखी होती है तब आपको पता चलता है कि ये मूवी इस डेट पे रिलीज होने वाली है, तो मुझे टिकट बुक करना है। तो मूवी के ट्रेलर के अंदर जब तक रिलीज डेट होगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कब जाना है।
तो वैसे ही आपके वीडियो देखने के बाद लोगों को जब पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो वो तो स्क्रॉल कर देंगे। इंस्टाग्राम रील हर रोज बनानी है। इंस्टाग्राम स्टोरीज डालना है हर रोज। आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, स्टोरीज लगाओ। फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, स्टोरीज बनाओ। क्वेश्चन पूछो लोगों से आपको क्या चाहिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ, वहां पर लोगों को लाओ। ग्रुप्स पे जाओ, रेफरल्स नेटवर्क पे जाओ। ये सब करके मैं कहता हूं, दिन में सिर्फ 5 लीड भी आ गई, 5 लीड मतलब हर एक प्लेटफॉर्म से, यहाँ पर मैंने 5 प्लेटफॉर्म बताए, हर एक से सिर्फ एक एक, इंस्टाग्राम रील से एक लीड, स्टोरी से एक लीड, व्हाट्सएप कम्युनिटी से एक लीड, ग्रुप से एक रील, रेफरल और नेटवर्किंग से एक लीड। दिन में अगर 5 लीड भी आ गई, तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, एक सेकंड, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, महीने की कितनी लीड हो गई 30 दिन के हिसाब से। दिन के 5 लीड तो 30 दिन के मतलब एक महीने के कितनी लीड्स हो गई आपके पास? 150 लीड्स। 150 लीड्स। मैं तो 100 कह रहा था, बट अगर आप एक महीने में काम करते हो अच्छे से, तो आपको फर्स्ट मंथ में ही आपको 100 लीड्स मिलेगी, सॉरी 150 लीड्स मिलेगी। एंड वो 150 में से, मैं कहता हूं वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, अगर आपका प्रोडक्ट 5,000 का भी है, आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस अगर 5,000 की भी है, 2 कस्टमर्स मिल गए, 150 में से सिर्फ 2 लोगों ने लिया, 10,000 आपके ऐसे ही बन गए। एज सिंपल। बट करते नहीं है ना हम सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है ना सर। सर हमें एडिटिंग नहीं जमती सर, हमें शाई फील होता है सर, हमें वीडियोस बनाने में डर लगता है। भाई तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे इसलिए नहीं बनाते हो तुम? सच बता रहा हूँ। बुआ मौसी चाचा चाची रिलेटिव क्या कहेंगे, इसलिए नहीं बनाते हो। बट जब बनाने लग जाओगे ना, जो मैंने रोड मैप दिया है, 150 लीड्स महीने में आएगी। अगले मंथ में अगर 2 लोग भी एनरोल कर दिए आपके साथ आपके प्रोग्राम के लिए, एक एक का प्राइस अगर 5,000 है, 10,000 होता है। आपको क्या लगता है तीसरे मंथ में सिर्फ 150 ही लीड मिलेगी? हो सकता है आपके फिर दिन के 7 लीड आना स्टार्ट हो जाए। 7 लीड के हिसाब से 30 दिन के कितने हुए? 7 3 21, 210 लीड हो गए। 210 लीड में से तीसरे मंथ आपके 3 क्लोजिंग निकलते, 15,000 हो गए। चौथे महीने में अगर 7 से आप 10 लीड पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, दिन में 10 लीड आ रही है, महीने की 300 आ रही है, तो 300 में से आराम से 5 तो क्लोजिंग होगी। 300 में से मैं 5 कह रहा हूं, 5। प्रोडक्ट का प्राइस है 5,000, 5,000 और 5 क्लाइंट मिले आपको, 25,000 तो चौथे मंथ से ही आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। फिर आप रुकोगे वापस? फिर लीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, 15 लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। दिन के 15 लीड, तो महीने के कितने हुए? 450 लीड। 450 में से मैं कहता हूं सिर्फ एक कन्वर्जन आपका बढ़ गया, कि 6 लोगों ने लिया, तो 6 लोगों के हिसाब से 5,000 के हिसाब से 30,000 हो गए। और पुराने जो 2 3 महीने के लीड थे, 2 लोग और आ गए, यानी कि 7 कन्वर्जन, तो 35 तो वही हो गए। बट करना नहीं है ना सर। देखो एक वीडियो बनाने के कितने फायदे हैं, हर रोज एक वीडियो बनाने के, कि भाई आप आराम से 3 से 4 महीने में 30 से 35 हजार की इनकम पे पहुंचते हो, सिर्फ हर रोज एक वीडियो बनाने से। सिर्फ हर रोज एक वीडियो बनाने से। अगर आपको हर रोज एक वीडियो बनाने के 3 महीने के बाद 35,000 मिलने वाले हैं, तो क्या आप वीडियो नहीं बनाओगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब वीडियो बनाओगे या नहीं बनाओगे? टाइप यस अगर आप बनाओगे। अगर नहीं, 35,000 नहीं चाहिए, तो टाइप नो। जीवन जी बोल रहे यस। यस, नम्रता जी बोल रही है यस, धनराज जी बोल रहे यस 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 यस। एंड ये कैसे होंगे? आने वाले 3 महीने में 25 से 30 हजार रुपए आप कैसे होंगे? लीड्स कैसी आएगी? लीड्स कैसे जनरेट करना है? ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी मैं आपको एंड में देने वाला हूं, तो एंड तक रुकना। ग्रेट। नेक्स्ट,
ये पूरा कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कि 100 लीड से आपको कैसे आना है, फिर आपको 20-20 लीड्स कहाँ से मिलेगी, फिर वो लीड को आप कैसे काम करोगे। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, डोंट डिपेंड ऑन वन चैनल, स्प्रेड योर एफर्ट्स। जो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वही वीडियो फेसबुक पे डालो, वही वीडियो मौज प्लेटफॉर्म पे डालो, वही वीडियो शेयर चैट पे डालो, वही वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालो, वही वीडियो अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डालो, वो स्टेटस पे डालो। 7 प्लेटफॉर्म तो मैंने ऐसे ही बता दिया, 8वां प्लेटफॉर्म में बोलता हूँ लिंक्डइन पे डालो। 8 प्लेटफॉर्म, एक वीडियो 8 प्लेटफॉर्म, तो आपको अच्छी क्वालिटी के ऑडियंस आएंगे। राइट। गेटिंग द लीड इज नॉट द एंड। आपको सिर्फ लीड आए तो खुश नहीं होना, वो लीड के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करो। याद रखना मैंने रिलेशन बोला है, वरना पता चला कि आपके पास लीड आ गई, आप उनके साथ बस बातें ही कर रहे हो, बस रिलेशन ही बता रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, नहीं चलेगा। एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, एक अच्छा रिश्ता बनाओ, ट्रस्ट गेन करूंगा। जब तक आप लोगों का ट्रस्ट नहीं गेन करते हो तब तक वो आपको पैसे पे नहीं करेंगे। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? रिलेशन से। रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? कुछ ना कुछ वैल्यू देके। राइट। एंड जब आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, ये एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। उनसे पूछो कि भाई उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकते हो स्टार्टिंग में। अगर वो सॉल्यूशन जब आप देते हो सामने वाले को, एंड अगर वो सॉल्यूशन उनको पसंद आता है, उनको रिजल्ट मिलता है, टेस्टिमोनियल्स लो, वीडियोस लो उनसे। जब तक आप उनसे वीडियोस नहीं लोगे, आपकी केस स्टडी नहीं बनेगी, आपका प्रूफ नहीं बनेगा। एंड ये प्रूफ काम आएंगे आपके पेड क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए। इट्स एज इजी एज दैट। सो ये आपको जरूर करना है, लीड्स के ऊपर काम करना है और रिलेशन बिल्ड करना है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, 100 लीड आ गए मतलब 100 सेल्स आए, ऐसा नहीं होता। अब मैंने 50 लोगों की बैच बताई थी, आए कितने लोग हैं? सिर्फ 18 लोग, सिर्फ 18 लोग। तो इंटरेस्टेड हमेशा 20 to 30% ही होंगे, एंड लेंगे। मैं वर्स्ट केस बता रहा हूं, एकदम वर्स्ट केस बता रहा हूं, 2% कन्वर्जन। 100 में से 2 लोग खरीदते हैं बस, बाकी 98 उनको टाइम लगेगा, बट वो लेंगे जरूर बाद में, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, बट वो लेंगे जरूर। 100 में से सिर्फ 2 लोग लेते हैं, सिर्फ 2 लोग। एंड जो 98 बचे हैं ना, उनके लिए आप अलग सेशन करो, उनको नर्चर करो, उनको वैल्यू दो, उनके नीड समझो कि उनको चाहिए क्या, एंड फॉलो अप करते रहो। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक इंसान तब खरीदता है जब उसके साथ 5 बार फॉलोअप किया जाए। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि हाँ हमेशा उसको बोलो कि ले लो ले लो ले लो ले लो, नहीं। फॉलोअप का मतलब है ये पूछना कि बाबा, आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया था, तो अभी आप उस रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, कुछ नई चीज कर रहे हो? चाहिए तो मैं आपको फ्री में एक कॉल दे देता हूँ, उस कॉल में आप मुझसे सवाल पूछो, प्रोडक्ट लेना ना लेना आपके ऊपर है, बट मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। लोगों के प्रति केयर दिखाओ, रिस्पेक्ट दिखाओ, क्योंकि जब आप केयर और रिस्पेक्ट दिखाते हो ना, तो सामने वाला ऑलरेडी ट्रस्ट करने लग जाता है। राइट। तो यही पर मैंने पूरा का पूरा बताया कि आपको उनको एजुकेट करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है कंसिस्टेंटली, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, फॉलो अप करना है। और जब भी कोई ऑफर आता है, जैसे मान लो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो 10% का डिस्काउंट दे दो, 15% का डिस्काउंट दे दो। गणेश चतुर्थी आ रही है, 20% ऑफ दे दो। हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ ऑफर लाओ, कि अगर आप
एक प्रोडक्ट लेते हो तो दूसरा प्रोडक्ट फ्री, या फिर सारे प्रोडक्ट्स बंडल करके भेज दो कम प्राइस में। एंड याद रखना, क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है अभी। क्वालिटी कैसे पता चलेगी ऑडियंस की? क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको क्वालिटी पता चल जाती है। अगर वो सिर्फ फ्री 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 सेशंस कर रहे हैं एंड आपसे कुछ ले नहीं रही है, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, बट क्योंकि वो नर्चर हो रहा है, वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। क्योंकि एक ना एक दिन तो सामने वाले को लगेगा ना, यार फ्री में अगर इतनी वैल्यू मिल रही है तो पेड में कितनी होगी, पेड में मैं कितना सीख पाऊंगा। ये चीज होती है, तो कभी भी आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते, ये चीज तो मैंने सीखी है। स्टार्ट योर 100 लीड चैनल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। डे वन, ऑडियंस चूज करना है आपको कि अब आपकी ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। डे टू, लीड मैग्नेट क्रिएट करो, वो मैं अभी आपको इसके बाद करके दिखाऊंगा कि लीड मैग्नेट कैसे बनाना है। सेटअप योर कैप्चर सिस्टम, मतलब लीड को कैप्चर करने के लिए आप गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर कहीं पर भी कर सकते हो। हफ्ते में एटलीस्ट 3 कंटेंट बनाओ, और उस कंटेंट में अपना लीड मैग्नेट प्रमोट करो। अपना प्रोडक्ट या सर्विस कभी भी प्रमोट नहीं कर रहा है। आपकी ई बुक रहेगी, मिनी कोर्स रहेगा, फ्री वाली चीजें रहेगी, वो अपने वीडियोस में बताओ कि अगर आपको ये चाहिए तो ये करो, और अपने लीड के साथ फॉलो अप करना। डे 6, फॉलो अप विथ योर लीड्स। एंड डे नंबर 7, रिव्यू नंबर्स और इम्प्रूव। अब मैंने बोले तो है 100 लीड्स, ऐसा नहीं कि 100 लीड्स आपको कल ही आ जाएगी, नहीं। कल से आप स्टार्ट करोगे तो 1 महीने बाद आपकी 100 लीड आएगी। अगर आपको महीने में 100 लीड चाहिए तो हफ्ते में कितनी चाहिए? 25। हफ्ते में अगर 25 चाहिए, एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में अगर 25 चाहिए, तो दिन में कितनी चाहिए? 4। दिन में आपको सिर्फ 4 लीड चाहिए। 4 भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 4 7 28 होता है, 28 लीड्स। तो यही चीज है भाई, यही फॉर्मूला है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, बट बताने से पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा। एक सेकेंड, मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। रोड मैप देने से पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोग जेन्युइनली सीरियस है कि बाबा आप काम करोगे एंड 100 लीड्स 1 महीने में लेकर ही आएंगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जितनी भी सारी मैंने चीजें बताई है वो आप इंप्लीमेंट करोगे और 1 महीने में 100 लीड्स लेकर ही आओगे। एंड जब आप 100 लीड लेके आओगे ना, मुझे मैसेज करोगे कि सर मैंने 100 लीड्स लेके आई है। यस यस यस, अमन जी बोल रहे हैं, यस शीतल जी बोल रहे हैं, यस धनराज जी, यस यस यस। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये लीड है, हमें पता कैसे चलेगा? सिंपल, मैं बता रहा हूं। वीडियो बनाओ, वीडियो के एंड में बोलो। मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, लीड लाने का तरीका सिंपल बता रहा हूँ। वीडियो के एंड में बोलो कि अगर आपको मेरा फ्री कॉल चाहिए, या फिर फ्री ई बुक चाहिए, या फिर मेरा फ्री कोर्स चाहिए, तो मुझे डीएम करो बुक। या अगर आप फ्री कोर्स देना चाहते हो तो मुझे डीएम करो कोर्स। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फ्री में कॉल दो 10 मिनट का, तो टाइप डीएम करो कॉल। जितने भी लोग आपको ये डीएम करेंगे ना, कॉल लिखेंगे, बुक लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे, एक भी पर्सन ने कोर्स या फिर बुक लिखा, तो वो आपकी एक लीड हो गई। वो आपकी एक लीड हो गई, इससे पता चलता है। फिर वो लीड आ गई, उस लीड को फिर व्हाट्सएप पे लेके आओ। उनको बोलो कि अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ये नंबर सेव करो, एंड मैं व्हाट्सएप पे आपको ये बुक दे दूंगा या दे दूंगी। फिर उनको व्हाट्सएप पे लेके आओ, एंड उनको सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पे देते रहो। आप चाहो तो ग्रुप बना सकते हो, अगर आप चाहते हो कि सबको एक साथ ही देना है आपको बुक, तो एक ग्रुप बना लो या फिर कम्युनिटी बना लो, उस ग्रुप में या फिर कम्युनिटी में ऐड करो लोगों को। वन ऑफ द बेस्ट वे अरेंज करने का। मैंने भी कम्युनिटी बनाई है, कम्युनिटी में लोग अपडेटेड रहते हैं। कुछ भी चीजें मुझे शेयर करना है सबके साथ, तो मैं कम्युनिटी में करता हूँ।
ये आपका टाइम बहुत बचाएगा। तो उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में लेके आओ, एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपके अगर 100 मेंबर्स हो गए तो भाई आपकी 100 लीड हो गई ना जनरेट। इट्स एज इजी एट दैट, राइट। अभी कितने लोगों को रोड मैप चाहिए पूरा का पूरा लीड सिस्टम लाने का? टाइप मी इन द चैट बॉक्स एंड मैं आपको चैट जीपीटी से आपके नीश के हिसाब से रोड मैप दूंगा भाई, आपके नीश के हिसाब से। मी अमेजिंग, नम्रता जी बोल रहे मी, पूजा जी बोल रहे मी, अमन जी, शीतल जी, मी अमेजिंग, सुपर। अभी एक आप मुझे स्किल दो, अपनी नीश बताओ। कोई भी एक नीश में लूंगा एंड उसके ऊपर बताऊंगा कि उस नीश में आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। कोई भी एक नीश बताओ, अपनी नीश बताओ, चलो अपनी अपनी नीश बताओ। चलो सबसे पहले शीतल जी ने बताया है मेकअप आर्टिस्ट, तो अब मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर हम करेंगे। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। मेकअप आर्टिस्ट निश लेंगे एंड हम ये देखेंगे कि 100 लीड अप मेकअप निश के लिए कैसे ला सकते हो। चैट जीपीटी पे जाना है, सिंपल, एंड ये कोई भी कर सकता है। आपको सिर्फ नीश चेंज करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं टाइप करूंगा जैसे शीतल जी, राइट। माई नेम इज शीतल पाटिल, मैं ऐसा लिख रहा हूं। माई एक्सपर्टीज इज मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये प्रॉम्प्ट भी दूंगा मैं हो जाने के बाद, ठीक है। हर प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा। मैंने नाम लिखा और एक्सपर्टीज लिखा, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। आई want to generate 100 free leads from social media. I want to generate 100 free leads from social media. And अभी अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप उनको लोगों को फ्री में क्या दे सकते हो, ये भी मैं इसी से पूछूंगा। एंड आई वांट टू क्रिएट अ लीड मैग्नेट so that my clients get attracted towards my paid offer. मैंने क्या लिखा है कि मुझे लीड मैग्नेट बनाना है जिससे कि लोग मेरे पेड ऑफर में इंटरेस्ट दिखाए। सो सजेस्ट मी माय लीड मैग्नेट आइडियाज। लीड मैग्नेट क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज जो आप लोगों को फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। एंड अभी सिर्फ फोकस करना कि मैं कैसे कर रहा हूं, एंडिंग में ये प्रॉम्प्ट दूंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो। सबसे पहले शीतल को किस चीज पे टारगेट करना चाहिए अगर उनको 100 लीड चाहिए? तो ब्राइड्स टू बी, यानी कि जो लोग अभी दुल्हन बनने वाले हैं उन पे आप फोकस कर सकते हो, हाईएस्ट पोटेंशियल है इसका। वुमेन्स अटेंडिंग वेडिंग और फंक्शन, वर्किंग वुमेन्स, कॉलेज गर्ल्स, वुमेन हु वांट टू लर्न सेल्फ मेकअप, जिनको खुद से सीखना है सेल्फ मेकअप, तो आप उनको कोर्स वगैरह दे सकते हो। अभी लीड मैग्नेट के आइडियाज दे दिया है, देखो। ब्राइडल मेकअप प्रिपरेशन चेकलिस्ट, 7 मिस्टेक ब्राइड मेक बिफोर देयर मेकअप, ब्राइडल मेकअप गाइड, व्हाट टू डू इन 30 डेज, अगर 30 दिन के बाद आपकी शादी है तो आपको कैसे मेकअप करना चाहिए। फाइंड योर परफेक्ट मेकअप लुक क्विज, 5 ब्राइडल मेकअप लुक फॉर योर फेस शेप, ब्राइडल मेकअप, 15 दे दिया है भाई, 15। शीतल जी आप मुझे बताओ, इस 15 में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आ रहा है? सिर्फ नंबर बताना एंड उसी नंबर के साथ हम जाएंगे। यस शीतल जी, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। आप बताओ इसमें से सबसे इजी कौन सा रहेगा आपको बनाने के लिए, 1 to 15 में से? सेकंड नंबर, ठीक है। ओके शीतल जी, सेकंड नंबर चूज किया है, 7 मिस्टेक ब्राइड्स मेक बिफोर देयर मेकअप, ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी से ही बोलूंगा, अब मैं चैट जीपीटी से ही बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि मुझे ये लीड मैग्नेट पसंद आया है, अब इसी के ऊपर मुझे बना के दे एक ई बुक, ठीक है। मेक ई बुक, याद रखना, मेक ई बुक ऑन टॉपिक, सिंपल। मैंने क्या लिखा, मेक ई बुक ऑन टॉपिक 7 मिस्टेक्स ब्राइड्स मेक बिफोर देयर मेकअप, सिंपल।
एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई कैन क्रिएट फुल ई बुक विथ कवर पेज इंट्रोडक्शन 7 डिटेल में वर्ड। ठीक है, हमें ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल डिजाइन ई बुक चाहिए। आई कैन मेक इट प्रोफेशनल, यस। मैं टाइप करूंगा सिंपली यस। अब देखते हैं कि क्या ये मुझे पीडीएफ ई बुक बना के देगा या नहीं। लेट्स सी। एंड इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये देखो, दो रिस्पॉन्सेज दे रहा है हमें, बट हम देखते कौन सा सही लग रहा है। जो ज्यादा शॉर्ट में हो, मुझे लगता है कि ये वाला रिस्पॉन्स मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसी को क्लिक कर दूंगा। ये देखो, पूरी की पूरी ई बुक रेडी है, डाउनलोड द पीडीएफ में डाउनलोड कर देता हूँ। एंड ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको ओपन करते हैं अगर ये ओपन हो सके तो। ये देखो, मिस्टेक 1, मिस्टेक 2, मिस्टेक 3, मिस्टेक 4, मिस्टेक 5, मिस्टेक 6, मिस्टेक्स नंबर 7। फिर इसके बाद बोनस ब्राइडल मेकअप चेकलिस्ट, योर ब्राइडल लुक स्टार्ट विद द राइट प्रिपरेशन। ये देखो, इसने पूरा का पूरा दे दिया है 5 पेज का। इसको आप और अच्छे से भी बना सकते हो, ये इसने सिंपल दे दिया है। देखो, ये एक पेज भी आप दे दोगे ना, सिर्फ ये 7 मिस्टेक्स वाला, तो भी काफी है। इजंट दैट अमेजिंग? आपको ये दिख रहा है ना? दिख रहा ही होगा क्योंकि मैंने क्रोम में शेयर किया है। इजंट दैट अमेजिंग? टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स कि भाई पूरा का पूरा ई बुक बना दिया। अगर सिर्फ ये एक पेज भी आप दोगे ना 7 मिस्टेक्स का, तो भी ये बढ़िया रहेगा। अमेजिंग अमेजिंग। सिर्फ दो ही अमेजिंग है। आनंद जी बोल रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग सुपर्ब ग्रेट। सो आपको ऐसे ई बुक बनानी है, लीड मैग्नेट बनाना है। अभी रुको, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी इनको क्या करना है, ये लीड मैग्नेट जो बनाया है उसको प्रमोट करना है अपने कंटेंट में। ठीक है, अभी आई वॉन्ट टू गिव दिस फ्री टू माई ऑडियंस व्हेन आई मेक कंटेंट, सो गिव मी 10 टॉपिक आइडियाज। टॉपिक के बदले में लिखता हूं हुक। 10 हुक आइडियाज on which I can make relatable reels, which I can make relatable reels, and at end I can promote my लीड मैग्नेट। सिंपल मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, कि मुझे मेरी ऑडियंस को ये फ्री में देना है लीड मैग्नेट, तो मुझे 10 हुक आइडियाज दो जिस पे मैं रिलेटेबल रील्स बना सकती हूँ और एंडिंग में प्रमोट कर सकती हूँ अपना लीड मैग्नेट। तो देखते हैं कैसा देता है। ये देखो, यार मैंने हिंदी में लिखना भूल गया मैं। गिव इन सिंपल इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये इंग्लिश में दे देगा। मैंने लिखा गिव इन सिंपल इंग्लिश, तो पूरा इंग्लिश में अभी वो दे देगा। लेट्स सी। ब्राइडल मेकअप के दिन ये एक मिस्टेक की तो पूरा लुक खराब हो सकता है। भाई क्या लाइन दिया है। फिर दूसरा, आपका ब्राइडल मेकअप एक्सपेंसिव है फिर भी फ्लॉलेस नहीं दिखेगा अगर। शादी से 2 दिन पहले ये स्किन केयर मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ब्राइड्स इंस्टाग्राम का ये वायरल मेकअप लुक देख के डायरेक्टली कॉपी मत करना। देखो भाई, पूरे के पूरे इसने 10 हुक्स दे दिए। अगर इस 10 हुक्स में से मुझे पूरी की पूरी रील स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं इसको सिंपली करूंगा, गिव 100 वर्ड स्क्रिप्ट फॉर हुक नंबर 1 एंड एड CTA एट एंड फॉर माई लीड मैग्नेट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 वर्ड की स्क्रिप्ट बना के दे फॉर हुक नंबर 1 एंड CTA एंड एंड में ऐड कर देना। अब देखते हैं भाई, अब देखना। ये देखो भाई, आपकी रील स्क्रिप्ट रेडी है। ब्राइडल मेकअप के दिन ये मिस्टेक की तो पूरा लुक खराब हो सकता है, और ये मिस्टेक बहुत सारी ब्राइड शादी के जस्ट पहले करती है। न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करना। शादी से कुछ दिन पहले न्यू फेशियल सीरम क्रीम या
ट्राई करना अवॉइड करो, क्योंकि अगर स्किन को रिएक्शन हो गया, पिंपल्स आ गए या रेडनेस हो गई, तो मेकअप कितना भी अच्छा हो, फाइनल लुक इफेक्ट हो सकता है। इसलिए वेडिंग के पहले वही स्किन केयर रूटीन फॉलो करो जो आपकी स्किन को सूट करता है। अगर ये देखना, ये अभी लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्राइड टू बी हो, मैंने 7 मिस्टेक्स ब्राइड मेक बिफोर दर मेकअप की फ्री ई बुक बनाई है, कमेंट करो ब्राइड, मैं आपको फ्री में भेजूंगी, या फिर डीएम करो ब्राइड, मैं आपको फ्री में भेज दूंगी। इजंट दैट क्रेजी? ये तो सिर्फ मैंने एक रील के बनाया, अगर उसको नंबर 2 का चाहिए, गिव सेम फॉर, चलो नंबर 3 का करते हैं। और नंबर 3, ये देखो कर दिया पूरा का पूरा। ये एंडिंग वाली जो 2 लाइनें हमेशा सेम रहेगी। स्टार्टिंग में आप वैल्यू दोगे, एंडिंग में बोलोगे डीएम ब्राइड एंड मैं आपको फ्री में भेज दूंगी ये बुक। इट्स एज सिंपल। देखो रीड करते हैं। शादी से 2 दिन पहले ये स्किन केयर मिस्टेक बिल्कुल मत करना। मतलब हुक लाइन देखो यार, कितनी परफेक्ट है हुक लाइन। शादी के 2 दिन पहले बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि अपनी स्किन केयर के लिए क्या करना है क्या करना है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारी ब्राइड्स वेडिंग के जस्ट पहले फेशियल ब्लीच, न्यू सीरम या कोई न्यू स्किन केयर ट्रीटमेंट ट्राई करती है सोच करके स्किन और ज्यादा ग्लो करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है आपकी स्किन उस प्रोडक्ट को कैसे रिएक्ट करेगी। रेडनेस, इरिटेशन, पिंपल या ड्राइनेस हो गई, तो ब्राइडल मेकअप का फाइनल लुक इफेक्ट हो सकता है। इसलिए वेडिंग के बिल्कुल पहले एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, प्रिपरेशन करो। जो प्रोडक्ट आपकी स्किन को ऑलरेडी सूट करते हैं उन्हीं को फॉलो करो। और अगर आप ब्राइड टू बी हो, मैंने 7 मिस्टेक ब्राइड मेक बिफोर दर मेकअप की फ्री ई बुक बनाई है, डीएम ब्राइड, मैं आपको फ्री में भेज दूंगी। इजंट दैट क्रेजी? टाइप क्रेजी इन द चॅट बॉक्स. शीतल जी, कसं वाटलं तुम्हाला? पूर्णच्या पूर्ण आयडियाज तुमच्या समोर आहे. शीतल जी बोल रहे क्रेजी, गणेश जी बोल रहे क्रेजी, एवरीवन टाइप क्रेजी इन द चैट बॉक्स। मतलब मैंने आप ही के नीश के हिसाब से आपको दिया है सब कुछ, एंड मैं इसके सारे प्रॉन्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। क्रेजी क्रेजी क्रेजी, पूजा जी बोल रहे। ग्रेट ग्रेट। मैं कैसे बना सकता हूँ सर? जब मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा आप बना लेना गणेश जी, एंडिंग में मैं प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। अमेजिंग। और आपको हुक्स की कभी कमी नहीं होगी। जितने ज्यादा आप हुक्स लिखना चाहते हो उतने ही ज्यादा आप लिख सकते हो। राइट, एंड हुक्स की आपको कभी भी कमी नहीं होगी। अभी टाइम इज फॉर क्यूएनए सेशन। क्यूएनए सेशन लेने से पहले, क्यूएनए सेशन लेने से पहले मैं आप सभी को आपका फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। चैट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? ताकि जितने लोग मिस कर रहे हैं उनको भी पता चले कि भाई वो क्या मिस कर रहे हैं। एक सेकेंड, चैट बॉक्स ऑन है ना? यस ऑन है। अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। सो गाइज, आज हमारा सेशन था कि आप 100 लीड्स दिन में कैसे कर सकते हो। एंड यहाँ पर फीडबैक देखो भाई, एक लाइन में बताना सबको कि आज का सेशन कैसा लगा। आनंद जी बोल रहे अमेजिंग, सुपर्ब, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, नॉलेजेबल सेशन, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, खूब छान सर, अप्रतिम, एक्सेलेंट। प्रज्ञा जी बोल रहे एक्सेलेंट। सो गाइज, अगर आप ये सेशंस मिस कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत सी नई नई चीजें आने वाली है, एंड अभी तक आप सिर्फ ग्रुप में हो और मैसेजेस देख रहे हो, देन भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको सेशन अटेंड करना है तो स्टोरी को रिप्लाई करो यस, एंड आपको नेक्स्ट सेशन का लिंक मिल जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। मैं आप सभी को प्रॉम्प्ट देने वाला हूं। मैं आप सभी को प्रॉम्प्ट देने वाला हूं, बट पहले क्यूएनए सेशन करते हैं। क्यूएनए सेशन जैसे ही होगा उसके बाद मैं आपको सारे प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, ठीक है? अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप एंड तक रुकना। मैं अभी क्यूएनए सेशन की लिंक दे रहा हूं। लेट मी गिव मी द क्यू एन ए सेशन लिंक। जो भी आपके क्वेश्चन है आप इस फॉर्म में पूछिए, एंड फॉर्म में क्वेश्चन की आने के बाद मैं लाइव आपको आंसर दूंगा। यस, मैंने फॉर्म की लिंक भेज दी है। क्वेश्चंस आपको इसी में पूछने, इस फॉर्म में पूछने। क्लिक करो, अपना नाम लिखो और अपना क्वेश्चन लिखो और सबमिट करो। तब तक मैं यहाँ पर वो शीट ओपन कर रहा हूँ। तब तक मैं आपको ये शीट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Q&A सेशन रिस्पॉन्स, क्विकली, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चंस भेजो।
एंड Q&A के बाद मैं आपको सारे प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, पूरे शीट में एक साथ बना के दे दूंगा, ठीक है? यस। क्विकली अपने अपने क्वेश्चंस भेजो, मैंने फॉर्म की लिंक भेज दिया है, मैं वापस से भेज देता हूँ, अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। आज के सेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज जो हमारा सेशन हुआ है उसी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेट्स सी कितने क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी जस्ट चेक कितने लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं आया है आज, किसी के डाउट्स ही नहीं है लगता है। सबके आंसर्स, सबके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए सबको शायद। लेट्स सी। नो क्वेश्चंस, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। चलो आना स्टार्ट हो गया है। एक जन का आया है, जीवन जी का क्वेश्चन आया है, तो हम जीवन जी का क्वेश्चन लेंगे। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर आपको स्क्रीन दिख रही है। टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो। मैंने चैट बॉक्स कर दिया है। सी 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 सी। अमेजिंग, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ब्लर दिख रही है, मैं भी रीशेयर कर देता हूँ, ठीक है? यस, मैंने अभी रीशेयर कर दी है। जीवन जी पूछ रहे हैं लीड्स कशी प्रमोट करायची, लीड को प्रमोट कैसे करना है थ्रू योर इंस्टाग्राम रील वीडियोस, जो मैंने अभी आपको बताया। जीवन जी, आपको प्रोफाइल बनाना है इंस्टाग्राम पे, अगर प्रोफाइल है आपको अपनी स्किल सिलेक्ट करनी है, आपकी नीश सिलेक्ट करनी है, और आपके नीश के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ फ्री में, आपको फ्री में देना है, लोगों को कंटेंट बनाना है, कंटेंट के एंड में बोलना है कि अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे डीएम करो या फिर कमेंट करो। एंड जैसे ही वो डीएम करेंगे या कमेंट करेंगे आपको उन्हें वो चीजें देनी है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, डीएम आएंगे, वो आपकी लीड हो गई। नम्रता जी पूछ रहे पण लीड जनरेट करण्यासाठी जर प्रोफाइल मध्ये काही ग्रोथ नसेल तर कसे कंटेंट टाकून पण लीड कर। अगर आपके कंटेंट में ग्रोथ नहीं है तो सबसे पहले आप ग्रोथ पे फोकस करो। सिंपल। आप वीडियोस बनाने पे फोकस करो, कोई चैलेंज ले लो, 20 दिन का, 20 दिन का चैलेंज ले सकते हो, 30 डेज का चैलेंज ले सकते हो, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाओगे, प्रमोशन कुछ भी नहीं करोगे। 30 दिन में जब आपको ग्रोथ दिखने लग जाएगी, थोड़े बहुत व्यूज आने लग जाएंगे, 50, 100, 200, 300, फिर 30 दिन के बाद, एक महीने के बाद आप प्रमोशन स्टार्ट करो वीडियोज में, कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो मुझे डीएम करो या फिर कमेंट करो, ऐसे आप कर सकते हो नम्रता जी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 30 दिन आप सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करो। निर्मला जी पूछ रहे सर इंस्टाग्रामवर रील पोस्ट करताना कोणती सेटिंग चालू ठेवणे जेणेकरून आपल्याला रिस्पॉन्स चांगला मिळे। ऐसी कोई सेटिंग नहीं है निर्मला जी जिससे कि अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना है। जितना ज्यादा आप क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये जो इंस्टाग्राम पे बताते हैं ना, ये सेटिंग ऑन कर लो, वो सेटिंग ऑन कर लो, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका क्वालिटी कंटेंट ही जिम्मेदार है आपको ग्रोथ तक लेके जाने के लिए। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मैं सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स आपको ये डॉक्यूमेंट में दूंगा, मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। आज की डेट क्या है? आज है 24 अगस्त। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24 अगस्त। 24 अगस्त 100, सिर्फ 24 अगस्त लिख देता हूँ 2026। ठीक है, एंड इस पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रीनेम 100 लीड आइडियाज। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, प्रॉम्प्ट 1, एंड मैं आपको ये लिंक दूंगा, ठीक है? मैं एक साथ इसलिए दे रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंट, ताकि ये आपसे कभी मिस ना हो जाए, ठीक है? सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉम्प्ट हमने क्या यूज किया था? यस, ये वाला प्रॉम्प्ट, ये है प्रॉम्प्ट नंबर 1। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है? पता चला आप भी शीतल पटेल लिख रहे हो, ये मैं हटा देता हूँ।
यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर मैं डैश डैश कर देता हूँ, माई नेम इज डैश डैश, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। यहाँ पर ये जो मेकअप आर्टिस्ट है, आपकी जो नीश है वो आपको यहाँ पर लिखना है। माई एक्सपर्टीज, आई वांट टू 100 फील फ्रॉम सोशल एंड ये सब सारी चीजें सेम रहेंगी। ये हो गया प्रॉम्प्ट वन, ये हो गया प्रॉम्प्ट अभी टू दे रहा हूँ मैं। प्रॉम्प्ट टू क्या था? प्रॉम्प्ट टू था, किधर गया प्रॉम्प्ट? हाँ, अभी जो भी आपको आया है, मेक ई बुक ऑन टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक का नाम है वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूं। यहाँ पर आपको अपना ई बुक के टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, आप समझदार हो। प्रॉम्प्ट नंबर थ्री क्या था? प्रॉम्प्ट नंबर थ्री था, आई वॉन्ट टू, ये वाला पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर देना। ठीक है, प्रॉम्प्ट नंबर फोर। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको इसकी लिंक अगर चाहिए तो कमेंट करके लिख देना लिंक, एंड आपको पर्सनली मैं भेज दूंगा, या फिर आप मुझे लिंक टाइप करो कमेंट में और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कहा गया? ये रहा, यस। गिव 100 वर्ड स्क्रिप्ट फॉर हुक नंबर वन। ओके, बस ये लास्ट है प्रॉम्प्ट। और ये इसकी लिंक मैं आपको देता हूँ, सब लोग को मैं दे रहा हूँ, एनीवन विद द लिंक। ये कर दिया मैंने लिंक कॉपी। मैं लिंक चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, सब लोग बताना ओपन हो रही है नहीं हो रही, आपको मिला नहीं मिला। ठीक है, यस, मैंने चैट बॉक्स में दे दिया, सब लोग ट्राई करो, ओपन करने का ट्राई करो एवरीवन, एंड देखना ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। मिल रहे हैं तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मिलने के बाद देन उसके बाद मैं सभी को अपॉर्चुनिटी भी देने वाला हूँ। अगर आपको लीड्स पे काम करना है एंड आप कंटेंट बनाने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि बिना कंटेंट बनाए आपको लीड मिले, तो कैसे हो सकता है, वो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। पूजा सकारी जी बोल रहे हैं यस मिल चुकी है, बाकी लोग को मिल चुकी है, यस 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 यस, अमेजिंग। तो आप सभी का टास्क है कि ये सारी चीजें आपको इसी हफ्ते में कंप्लीट करनी है, और ये हमारा जो पूरा वीक रहने वाला है वो बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ होने वाला है। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ 10 लोग के लिए है, कि अगर आप चाहते हो कि हम ही आपको लीड्स प्रोवाइड करें एंड आप उस लीड पे काम करके रिजल्ट लाओ, एंड आप चाहते हो कि डिजिटल स्किल सीख के अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, महीने के आप आराम से 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो, देन आज शाम को 7 बजे एक सेशन होने वाला है मेरे सर का। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेशन अटेंड भी किया है, एंड हमारे पेड अपॉर्चुनिटी का भी पार्ट बन चुके हैं, एंड उनको पता है कि भाई मैं किस तरह से वैल्यू देता हूँ, किस तरह से सेशंस लेता हूँ, किस तरह से गाइडेंस देता हूँ, एंड वो लोग आराम से 2 से 3 घंटा देके स्किल सीख कर अर्निंग भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आज शाम को 7 बजे वाला सेशन जो मेरे एंटर लेने वाले हैं, जो मेरे सर लेने वाले हैं, 7 से 7:40 तक, जहां पर आपको ये सिखाया जाएगा कि दिन के 2 से 3 घंटे देके आप कैसे महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो, कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये पेड अपॉर्चुनिटी है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा क्या होगा। तो एक काम कर लेना, जिस नंबर से मैंने रिमाइंडर भेजे है व्हाट्सएप ग्रुप में, उस नंबर को सेव कर लेना, वो मेरा ही नंबर है। सेव कर लेना है अक्षय डोने या फिर अक्षय सर, जो भी करना है, जैसे ही सेव करते हो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो डीएम में, एंड स्क्रीनशॉट के नीचे लिखो रजिस्टर। पहले 10 लोगों को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जैसे ही ये सेशन एंड होता है, जैसे ही ये सेशन एंड होता है, मुझे मैसेज कर देना, पहले कॉन्टेक्ट सेव कर लेना, कॉन्टेक्ट सेव करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना और रजिस्टर टाइप करना, एंड आपको आज 7 बजे वाले सेशन की लिंक मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपना नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, रजिस्टर लिख देना, एंड नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सेशन के एंड तक रुके। अभी हम सबका नाम लेके सेशन को क्लोज करेंगे।
अमन निकम जी है, अमन निकम जी धन्यवाद, आनंद जी धन्यवाद, धनराज जी धन्यवाद, गणेश बोरकड़े जी धन्यवाद, जीवन पाटिल जी, क्षितिज जी, नम्रता जी, निर्मला जी, पॉल, पूजा सखारे जी, प्रज्ञा जी, प्रतिम चौकेकर जी, रेडमी 10A स्पोर्ट, शीतल जी, सोहम पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। एंड ऐसे ही सेशन से सीखते रहिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, स्किल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, लर्निंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतना ही ज्यादा आप बाद में अर्निंग भी करने वाले हो। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मैं आपको मिलूंगा कल वापस से सेम टाइम पे एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।